धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सत्संग सुन रहे माताओं बहनों को, सबों को मेरा प्रणाम, सबों को जय गुरु महाराज। संत कबीर साहब कहते हैं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। जपले हरि नाम अरि रसना, फिर जाने कल को ये हिली न हिली। अभी मैं आप लोग को चेतावनी सुनाऊंगा संत कबीर साहब की वाणी। निधड़क बैठा नाम बिनु, चेत न करे पुकार। यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाही बार। आपने जल का बुदबुदा देखा होगा, पानी का फोंका देखा होगा। जो वर्षा होती है ना, जब जल बूंद जब धरती पर गिरती है, उस समय हवा भर जाती है तो फोंका बन जाता है जल की बूंदों में। उनको गौर से देखिए, बहुत सुंदर दिखता है वो। सातों रंग उसमें होते हैं, बैगनी, नीला, काला, आसमानी, हरा, सब रंग उसमें होता है। नारंगी, सब मिला जुला होता है और देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन वो कितनी देर तक रहता है? बहुत देर रहता भी नहीं है। बस जब तक उसमें उसके भीतर में हवा भरी है तब तक वो फोंका रहता है। ऐसे ही संत कबीर साहब कहते हैं, शरीर ये देखने में बहुत सुंदर है। ये जो हम लोगों को मानव तन है, ये सबसे सुंदर है। 84 लाख प्रकार का शरीर भगवान ने बनाया है। और सभी शरीरों को भगवान ने बनाया, ठीक है, पर जब मानव तन को भगवान ने बनाया तो संत कबीर साहब कहते हैं, उनकी वाणी में आप पढ़ेंगे, संत कबीर साहब कहते हैं, ठोक ठाक के बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, असाई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठाक के बीनी चदरिया। ठोक ठाक के कहने का भाव, अच्छा से रच रच के, गढ़ गढ़ करके। आपने देखा कुंभकार लोगों को, देखिए वो जो घड़ा बनाते हैं मिट्टी का, तो कैसे बनाते हैं? अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। वो भीतर से अपने हाथ का सहारा देता है और बाहर जितने उभड़ खाबड़ उसको दिखते हैं, जितनी कुरूपता, जितनी अनुरूपता उसको दिखती है, वो सब को ठोक ठाक करके, बिल्कुल प्लेन करके, चिकना बना करके मिट्टी का घड़ा तैयार कर देता है। ऐसे ही ईश्वर ने भी ये जो शरीर हम लोग को दिया है, बहुत ठोक ठाक करके बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। कितना सुंदर बनाया? आप पढ़ेंगे रामचरितमानस को, राम भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय असब मम उपजाए, असबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं, सबसे सुंदर मुझे मनुष्य लगता है। जो श्रद्धा से सुनेंगे और समझेंगे, उनके भीतर एक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। फिर आप नियम निष्ठ हो जाएंगे, नियमबद्ध हो जाएंगे। समय से जगिएगा, समय से संध्या वंदन कीजिएगा, समय से स्नान कीजिएगा, समय से विश्राम भी कीजिएगा, समय से शयन भी कीजिएगा।
बड़ों से अच्छा व्यवहार कीजिएगा, छोटों से अच्छा व्यवहार, बच्चों से कैसा व्यवहार, बुजुर्गों से कैसा व्यवहार, सब आपको पता हो जाएगा। ठीक से सुनिएगा, तब यही सत्संग की महिमा है। तो जो सत्संग में ठीक से सुने, इससे ज्ञान होता है, बोध होता है। देखिए कितना सुंदर ये मानव का तन है, लेकिन अफसोस है, सबसे बड़ा दुखद ये है जो पानी का बुलबुला देखे ना आप, देखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन वो कब फूटेगा कोई जानता ही नहीं। पानी वर्षा हो रही है, पानी की बूंदें गिर रही हैं, और फोंका जो उठा बड़ा सुंदर, एकदम हरा पीला लाल, कितना सुंदर वो दिखता है, रंगीन बुलबुला दिखता है, लेकिन वो है क्षण भंगुर, वो है क्षणिक। इसी तरह से हम लोगों का जो शरीर है ये क्षण भंगुर है। देहिनाम क्षण भंगुर है। वेद व्यास जी महाराज कहते जो मानव का तन हम लोग को मिला है ना, क्षण भंगुर है ये। अक्षण भंगुर कहने का मतलब किस क्षण ये विनष्ट जाएगा कोई जानते हैं? कोई नहीं जानते, किन्हीं को पता नहीं है। ये पता है आपको कि बैंक में हम एफडी करवाए हैं कि कितना साल के बाद वो मिलेगा, पक्का पता है आपको, सब पता है आपको। हमने खेती करी है, फसल कब मिलेगी उसका पता है, हमने बैंक में जमा किया है धन, वो कब कितना मिलेगा सब पता, पक्का पता है। लेकिन ये पक्का पता किसी को नहीं है, ये मानव का तन मिला है कब छूट जाएगा, है किन्हीं को पता? किन्हीं को पता नहीं है। ये कब छूट जाएगा ये कोई नहीं जानता। अभी आराम से हम लोग बैठे रहते हैं, लेकिन अगला क्षण भी कब होगा कोई जानते हैं? किसी को पता नहीं कब हम जाएंगे। ये शरीर क्षण भंगुर है, ये कब छूटेगा ये किसी को पता नहीं है। सबका पता है आपको, हमको, लेकिन क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, नलिया चल के सुचि शीतल सुगंध, समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट सही न सही, भजले हरि नाम अरि रसना, कल प्रात को जाने ये हिली न हिली। ये जिभ्या हमारी कल हिलेगी कि नहीं हिलेगी कोई जानते हैं? किन्हीं को पता नहीं है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो रे बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं कोई जानते हैं? किन्हीं को पता नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी यहाँ तक कहते हैं, औचक ही गिर जाए या अचानक गिर जाएगा, अचानक ये गिरेगा, पांव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साज, अकाल अचानक मारसी जो तीतर को बाज। तीतर को देखे, छोटे चिड़िया पक्षी को देखिएगा, छोटी चिड़िया उड़ती रहती है, अब पीछे से बाज आकर के झपट्टा कब मार देता है चिड़िया को पता चलता है? पता ही नहीं चलता है। आराम से उड़ान भर रही थी, जा रही थी, मगन है, मस्त है, उड़ान भर रहा है एकदम आसमान में, आनंद में है, लेकिन क्या पता कि पीछे बाज मड़रा रहा है। बस आ करके बाज झपट्टा मार करके पकड़ के चल देता है, पता भी नहीं चलता। ऐसे हम लोगों का शरीर है तो बड़ा सुंदर, लेकिन ये कब चला जाएगा, कब गिर जाएगा, इसका किसी को पता नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, देहिनाम क्षण भंगुर, लक्ष्मी
स्वचलम चपला विद्युत चलम जीवलम। बिजली देखिए, बिजली कब आएगी कब जाएगी किसी को पता रहता है? ऐसे जीवन कब जाएगा किसी को पता नहीं। इस जीवन में हम करें क्या, क्या करना चाहिए? संत महात्मा लोग कहते हैं जिनके लिए मानव का तन मिला है बस वह काम सबको कर लेना चाहिए। ये मानव का तन किस लिए मिला है? कभी सोचे हम लोग? ये मानव का तन भगवान ने हमको किस लिए दिया है? सबका उद्देश्य होता है। ये मानव का तन भगवान ने किस उद्देश्य से बनाया? सदगुरु महाराज जी कहते हैं अपनी वाणी में, उन्होंने कहा यही मानुष देह समैया में करूँ परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। ये जो मानव का तन हम लोग को मिला है ना, एकमात्र ईश्वर भक्ति करने के लिए ही मिला है। एकमात्र ईश्वर भक्ति करने के लिए मिला है। 184 भ्रमी के अब पौपर अटके आए, अब की पासा ना पड़े। मतलब यदि इस बार हमने भजन नहीं किया ना, इस जिसके लिए मानव का तन मिला वो काम हमने अगर नहीं किया तो परिणाम क्या होगा? फिर 84 जाए, हम फिर 84 लाख में जहाँ से हम आए थे फिर भगवान हमको वहीं भेज देंगे। तो क्षणिक जीवन है। जो भी जीवन हमको मिला है इसी जीवन में अपना काम बना लेना चाहिए। पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अपना काम कर लीजिए। अपना काम कहने का मतलब आत्म कल्याण का काम, जिससे आत्मा को सुख मिले, आत्मा की दुर्गति न हो, आत्मा को कष्ट न हो। अभी देखते हैं ना, दर्द होता है देह में पर महसूस किसको होता है? पता किसको चलता है? आत्मा को। घाव होता है देह में, दर्द किसको होता है? आत्मा को। भूख लगती है पेट में, कष्ट किसको होता है? आत्मा को। प्यास लगती है पर कष्ट किसको होता है? आत्मा को। हमको कष्ट होता है। तो ये मानव का तन जो हम लोग को मिला है, हम इन सभी कष्टों से, सभी दुखों आदियों व्याधियों से छूट सकते हैं। यह सामर्थ्य है इसमें। इसके लिए हमको करना क्या है? सबसे पहला काम ये करना है। करना क्या है? सुनिएगा ध्यान से। अपने सदगुरु महाराज जी ने कह दिया कि देखिए मानव का तन मिला है ना, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। अपना काम जल्दी कर लीजिए। अब हो गुरु नाम, यही है अपना काम। पहला काम क्या करना है? सदगुरु महाराज जी कहते हैं सबसे पहला काम क्या है? खान पान को प्रथम संहारो, रस रस सब अवगुण को मारो। सबसे पहला काम कीजिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं खान पान को संभाल लीजिए। अब खान पान को संभालिए, पहला काम का मतलब क्या हुआ? एक महात्मा को हम देखे, वो जब सोते थे ना सुबह सुबह, रात में जब सोने लग जाते थे तो 8 रोटी को चपेट करके सिराना में रख लेते थे महात्मा जी। और सिराना में 8 रोटी रख करके तब वो सोते थे। और जैसे ही सुबह जगते थे ना, सब रोटी में नमक और मिर्च घिस करके और बस वहीं बिछावन पर पहले खा लेते थे उठते ही, और तब निकलते थे बाहर। तो पूछा ऐसा क्यों करते हैं? कहा पदावली नहीं पढ़े हैं? पदावली में हमारे गुरु महाराज लिखे हैं। क्या है पदावली में? तो गुरु महाराज जी कहते हैं ना खान पान को प्रथम संहारो। प्रथम क्या मतलब? पहले उठते ही, तो उठते ही पहले हम खा लेते हैं, यही इसका मतलब है। वो ये समझ रहे हैं खान पान को प्रथम समारोह का ये मतलब हुआ शुद्ध भोजन कीजिए और सात्विक भोजन कीजिए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। आप जैसा अन्न ग्रहण करेंगे वैसा मन हो जाएगा, और जैसा मन हो जाएगा वैसा कर्म कीजिएगा। जिसका मन शुद्ध है ना तो कर्म भी शुद्ध करेगा। जिसका खान पान गलत है तो मन भी गलत होगा, और जब मन में गलत होगा तो तन से गलत काम हो ही जाएगा। जैसा चिंतन कीजिएगा मन से वैसा काम कर लीजिएगा तन से।
एक बार भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। एक छोटा सा बच्चा पंखा लेकर के और पीछे खड़े होकर के भगवान बुद्ध को पंखा झेलने लगे, पंखा से हवा करने लग गए। इतने में बच्चा के मन में देखिए होता क्या है, छोटा बच्चा था, उसके मन में होता है कि अरे अभी तो हम छोटे हैं, बच्चे हैं, अकेले सत्संग में आते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे ना, और जब मेरा विवाह हो जाएगा तो हम पत्नी को भी साथ में लाएंगे। अब पंखा झेल रहा है, भगवान बुद्ध का मन में ये सब चल रहा है। अभी हम छोटे हैं, अकेले सत्संग में आते हैं, और जब हम बड़े हो जाएंगे, विवाह होगा, तब पत्नी को भी साथ में लाएंगे। और सोचते सोचते सोच लिया कि यदि पत्नी आ जाएगी सत्संग में तब तो हम बड़े खुश होंगे, और यदि पत्नी नहीं आएगी तो उसको मारूंगा भी। एक पंखा भगवान बुद्ध को ही मार दिया। अब भगवान ने कहा अरे तू अपनी पत्नी को मार रहा था, मुझे मार दिया। तो जो मन में चलता है तन से हो जाता है। अब मन में क्या चलता है? मन में चलता है क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्या हम खाते हैं, उसके अनुकूल मन काम करेगा हमारा। और सबकी जड़ है अन्न। सात्विक अन्न ग्रहण कीजिए, मन सतोगुण रहेगा। सात्विक अन्न ग्रहण कीजिएगा तो आँख से देखिएगा भी बढ़िया चीज़, कान से सुनिएगा भी बढ़िया चीज़, और मन में चिंतन भी होगा तो बढ़िया अच्छा। और यदि अन्न ही गलत हो जाएगा तब तो मन ही गलत हो गया, तब तो मन ही खराब हो गया। अब मन जैसे बीमार हुआ, मन जैसे खराब हुआ, अब तन से अच्छा काम आपका होगा ही नहीं। इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं ये मानव का तन मिला है न क्षणभंगुर है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, अजो बीता सो बीतिया अब हु गहो गुरु नाम। यही है अपना काम, यही अपना काम है। हमारे भीतर मानवता रहे, खान पान हमारा ठीक ठाक रहे, रहनी गहनी हमारी ठीक रहे, फिर भजन करना कठिन नहीं होगा। अभी मानव का तन हम लोग को जो मिला है ना, एकमात्र भक्ति करने के लिए ही मिला है। और हम सब जानते हैं अपने सद्गुरु महाराज जी को जो बैराग हुआ था कैसे हुआ था। अंग्रेजी की परीक्षा गुरु महाराज जी दे रहे थे, अंग्रेजी में लिख रहे थे गुरु महाराज। वहाँ लिखते लिखते गुरु महाराज लिख दिए, दे धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम भी आई। ये जो मानव का तन हमको मिला है ना, सभी कामों को, सभी धंधों को अथवा सभी इच्छाओं को छोड़ करके पहले भजन में लग जाना चाहिए, पहले भजन कर लेना चाहिए। और अपने यहाँ तो सूत्र बना हुआ है, सूत्र अपने यहाँ बना हुआ है, सतम विहाय भोक्तव्यम। यदि 100 काम पड़ा हुआ हो ना, अब भूख लग जाए ना, तो पहले 100 काम को, सैकड़ों काम को छोड़ दीजिए, पहले बैठ करके भोजन कर लीजिए। असहस्रम स्नाम माचरित। यदि 1000 काम पड़ा हुआ हो और भूख लगी हो, लेकिन स्नान करने का समय यदि है तो भोजन भी छोड़ दीजिए और 1000 काम भी छोड़ दीजिए, पहले आप स्नान कर लीजिए। सहस्रम स्नान माचरित। देह शुद्ध रहेगी तब न बैठ के ध्यान कीजिएगा, स्नान कर लीजिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम। यदि 1,00,000 काम पड़ा हुआ हो, 1,00,000 काम भी पड़ा हुआ हो, भूख भी लगी हो, स्नान करने का भी समय हो गया हो, और उसी समय यदि कोई भिखारी दरवाजे पर आ जाए ना, तो पहले सब काम छोड़ करके जो आपके पास में है कुछ न कुछ उसको दे दीजिए। अगर दे देंगे ना आप उनको कुछ न कुछ, तो आपको पुण्य हो जाएगा। और नहीं दीजिएगा तब क्या होगा, आपका पुण्य लेकर के वो चला जाएगा। इसलिए 1,00,000 काम पड़ा हुआ हो, शास्त्र के वचन हैं, आप उसको पहले जो आपके पास है, टुकड़ी रोटी ही दे दीजिए, कोई कपड़ा ही दे दीजिए, कुछ रुपए पैसा दे दीजिए, जो आपके पास में कुछ न कुछ उसको दे दीजिए। और अंतिम में ऋषि कह देते हैं, कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मृत। अगर एक करोड़ों काम पड़ा हुआ हो, अगर
करोड़ों काम को छोड़ करके पहले बैठ करके भजन कर लीजिए, पहले बैठ करके वही भक्ति कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। यही जो भजन भक्ति कीजिएगा ना, यही हमारे साथ जाने वाला है। नहीं तो धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे नारी गृहद्वारी सखा शमशाने अध्यश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मन गो गच्छति जीव एक। जितना धन जमा करके रखे हैं ना, वो सब धरती पे रह जाएगा, धन धरती पर रह जाएगा, पशु पशुशाला गौशाला में बंधा रह जाएगा, पत्नी है तो दरवाजे तक जाएगी, पति है तो श्मशान तक जाएगा, और भी जो सगे संबंधी शत्रु मित्र हैं सब शमशान तक ही जाएंगे, और वहाँ जा कर के अपना शरीर भी चिता में जल करके राख की ढेर बन जाएगा। उधर तब साथ कौन जाएगा? संत कबीर साहब वही कहते हैं, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, सिर पर गट्ठर बांध के जात न देखा कोई। वो कौन सा धन है? जो धन हमको मृत्यु के बाद भी काम आएगा, वो कौन सा धन है? वही धन है। माता मीराबाई कहती है ना, सब कोई जानते हैं ना, मीराबाई राज रानी थी, महारानी थी वो, लेकिन सब कुछ को छोड़ दी, घर द्वार परिवार पत्नी पुत्र सब को छोड़ छाड़ करके मीराबाई जा करके भजन में लग गई। तो किसी ने पूछा कि मीरा आपने सब कुछ छोड़ दिया? तब मीराबाई ने कहा, जो मैंने छोड़ा है ना वो तो थोड़ा था, जो मैंने छोड़ा वो थोड़ा था, अब जो मुझे मिला है ना ये बहुत है, और ये सब कुछ है, ये शाश्वत है, ये सब दिन के लिए है। कहा वो क्या है? तब मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु, वस्तु अमोलक दिन मारे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी माने नाम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही हैं, नाम रूपी रतन पाया, धन पाया मैंने, ऐसा धन मैंने पा लिया, ऐसा रत्न मैंने पा लिया, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कैसे पाया मीराबाई ने? तब मीराबाई कहती है, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, मेरे सदगुरु ने कृपा करके ये वस्तु ये रत्न हमको दिया, मैंने अपनायो, नाम का धन हमको दिया, हमने अपना लिया। तो उधर से संत कबीर साहब से किसी ने पूछा कि संत कबीर साहब ये भगवान का नाम तो सब कोई जानते हैं, भगवान का नाम तो कोई भी ले तो वो धन्य हो जाएगा। तो मीरा झूठ कहती हैं, मीरा जो कहते वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, मतलब क्या? सदगुरु महाराज ने हमको नाम रूपी धन दिया। जो मंत्र जपने के लिए गुरु बता दे ना, वही वास्तव में धन होता है। इसलिए जो मंत्र गुरु हमें बता दे, उसी मंत्र को खूब जपना चाहिए, बोल करके जपना चाहिए, जी हिला करके फुसफुसा करके जपना चाहिए। और सबसे ज़्यादा लाभ होता है उस मंत्र का मन ही मन जप करना चाहिए, मन ही मन। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मन ही मन जप कीजिए। सुमिरन सुरत लगाई कर मुक्ते कछु न बोल, अंतर का पट देई कर, बाहर का पट देई कर अंतर का पट खोल। मुंह को बंद कीजिए और मन ही मन जप कीजिए। ओठ न डोले, जीभ न हिले, असुरति धरनी दृढ़ाई गए। ख्याल से जप कीजिए। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन,
असुरत शब्द एके भया जल ही होएगा मीन। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारज किन्ह, अकह नानक सुन रे मना जय विधि जल को, कह नानक हरि भज मना जय विधि जल को मीन। जैसे मछली पानी में डूब करके रहती है ना, ऐसे ही हमें चाहिए कि मंत्र में मन को डुबा दें, मन मंत्रमय हो जाए। ऐसा जब जप कीजिएगा ना, फिर वो जप की पूंजी आपके पास हो जाएगी। ये पूंजी होने से क्या होगा? ये पूंजी आपके पास होगी तो इसका फल क्या होगा? देह का सब रोग आदि व्याधि सब खत्म हो जाएगा। विश्वास कीजिए, कोई रोग देह में नहीं रहेगा, फिर रोग खत्म। और यदि प्रारब्ध से कोई रोग देह में रहेगा भी ना, आपको कष्ट नहीं देगा वो रोग। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनुमादिक पाए। जपहि नाम जन, ये जो जप करेंगे ना ढंग से, उसका सब रोग भोग सब खत्म हो जाता है। अब कोई कमी संसार में नहीं रहती, दुनिया में भी सब लाभ आपको मिलेगा। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत बिन ही बुलाए। बिना बुलाए सब सुख आपको मिलेगा। तो जो मंत्र हमको गुरु बता दे जपने के लिए, उस मंत्र को बड़ी श्रद्धा से जपना चाहिए। चलते फिरते रास्ते में भी चल रहे हैं, मंत्र भी जप कर रहे हैं। मान लीजिए रात्रि के समय आप कहीं जा रहे हैं, अंधकार है और आपके हाथ में टॉर्च भी नहीं है, लाइट नहीं, आप चले जा रहे हैं और आगे रास्ते पर सर्प बैठा हुआ है, जहरीला कुसंकट कुछ भी, आपको तो पता है नहीं। यदि जप करते करते चलिएगा ना, जप में इतनी ताकत है कि वो कष्ट जो सामने है, संकट, वो खत्म कर देगा। ये जप की महिमा है। तो मीराबाई कहते ये ऐसा धन है। और संत कबीर साहब की वाणी है। संत कबीर साहब तो कहते कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, तब धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन जेहि होए। यहाँ सब आदमी गरीब हैं। ये मकान बना लेने से, दुकान खोल लेने से, खेत खलिहान बहुत हो जाने से, ये नौकरी चाकरी कर लेने से कोई अमीर नहीं हो जाते। ये अमीराई तो सब यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जिसके पास में भगवान नाम का धन है, वो सच्चे मान में अमीर है। ये धन सबके पास होना चाहिए। तो जो दीक्षा लिए हुए हैं, वो खूब जप कीजिए मंत्र का। हमेशा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जप करते रहिए। और 3 बार बैठ करके ध्यान में भी जप कीजिए। त्रिकाल संध्या वंदन सबको करना चाहिए। देखिए, हम बराबर सुनाते रहते हैं। हम बचपन में कुआं से पानी भरते थे, कुआं में जाके स्नान करते थे। आप लोग भी किए होंगे बचपन में। कुआं से पानी कैसे भरते हैं? बाल्टी में रस्सी बांध करके आप पूरी बाल्टी को छोड़ देते थे। पूरी रस्सी भी छोड़ करके थोड़ा सा छोटा रस्सी के छोर को पकड़े रहते थे। केवल रस्सी के छोर को पकड़े हैं, अब बाकी सब रस्सी पूरी बाल्टी को कुआं में डाल देते हैं। जब तक रस्सी का छोर हाथ में रहता है, तब तक विश्वास रहता है कि नहीं, ये बाल्टी ऊपर आएगी, पानी मिलेगा, हम पिएंगे, अब प्यास बुझ जाएगी। छोर हाथ में तब न, छोर को ही छोड़ देंगे तब कुछ मिलेगा। छोर को जैसे ही छोड़े, बस रस्सी भी गई, बाल्टी भी गई, अब पानी भी नहीं मिलेगा, प्यासे मरते रहिए। ऐसे ही जो त्रिकाल संध्या कभी नहीं छोड़ते हैं। ध्यान से सुनिए, 3 बार जो ध्यान हर हालत में जो करते हैं। पहला ध्यान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के पहले जगिए, 3 से 4 ब्रह्म मुहूर्त, जग करके बैठ करके ध्यान कीजिए। एक को हमने पूछा, जगते हैं? हाँ बाबा जगते हैं। कितने बजे? सवेरे जग जाते हैं। कितने बजे? सवेरे। अरे बजे बताओ ना, कितने बजे? बाबा सवेरे जग जाते। अरे बजे बताओ, समय बताओ। जब बोले समय बताओ, कितने बजे जगते हो? कहता 8 बजे। बताइए, 8 बजे लिए उसके लिए समय सवेरे है। संतवाणी पढ़िए, अपने सदगुरु महाराज जी ने उद्धृत किया। सत्संग योग में चरणदास जी महाराज की वाणी है।
वे कहते हैं जागे नौ पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फारे सोवत रहता को लागे पाप। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं उसको पाप लग जाता है। एक व्यक्ति ने कहा बाबा आप कहते हैं मुंह फारे सोवत रहता को लागे पाप, तो मुंह को बंद करके सोएंगे तब पाप नहीं लगेगा ना। आप किसी भी तरह से सोइए ब्रह्म मुहूर्त में तो पाप लगेगा ही लगेगा। तो पहला ध्यान हम लोगों का ये है, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। रात के 3 बजे से 3:30 से लेकर के 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब भी नींद टूटे आपका 3, 3:30, 4 जब भी नींद टूट जाए जग जाइए और जग करके हाथ पैर धो के कुल्ला आचमन करके बैठ के तब ध्यान कीजिए, आनंद आ जाएगा। आज जहाँ सोते हैं वहाँ ध्यान मत कीजिए, नहीं तो सोने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। फिर जब स्नान करते हैं स्नान कीजिए, फिर बैठ करके ध्यान कीजिए, पहला स्नान। और शाम में जब सूर्य डूब जाए रात के सोने के पहले फिर एक बार ध्यान कर लीजिए, देखिए कितना आनंद आता है। 3 बार तो ध्यान कीजिए बैठ करके, और चलते फिरते हमेशा जप करते रहिए, हमेशा जप करते रहिए। जीवन स्वर्ग हो जाएगा आपका, जीवन आनंदमय धन्य हो जाएगा। इसलिए करते रहिए। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, अब भूख राखी भोजन करो, तजो सोवन को बान। भोजन कम खाइए, कम खाइए और गम खाइए, खान पान को संभाल के रखिए और रोज भजन कीजिए। देखिए जीवन कितना आनंदित हो जाएगा, आनंद से जीवन भर जाएगा आपका। तो सबकी जड़ है मंत्र को जपिए खूब। ये जो साधना है ना हम लोगों की संत मत की, इससे विकार दूर होता है, तप से विकार दूर नहीं होता है। वह विकारों को नहीं जिता पाएगा तप। अवश्य ही इस तरह की तपस्या से आपको कुछ यौगिक शक्तियाँ आ जाएगी, कुछ सिद्धियाँ आ जाएगी, लेकिन इनसे आप मनोविकार नहीं जीत पाइएगा, हृदय निर्मल नहीं कर पाइएगा। अयावत न मनो निर्मल तावत सर्वम निरर्थकम। और जब तक मन निर्मल नहीं हुआ हो तब तक सब व्यर्थ है, क्योंकि भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हृदय की शुद्धि नहीं होती, इससे हृदय की शुद्धि के लिए ज्ञान सोचम परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। इसका ज्ञान देने वाला सत्संग है। समूढ़म कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम ग्रहणाति सुब्रतः, चित्तमंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान न शुद्ध्यति, सत्सोपि जलेर धोतम सुरा भांडमेवा शुचि। आप मदिरा के पात्र को जो बंद है सील, उसको कितना भी स्नान करा दीजिए, ढक्कन खोलने पर बदबू उसकी नहीं जाएगी। उसी तरह से बाहरी तप तपस्या से शरीर को कितनों साध ले, मन नहीं साधा जाता। साधना मन को है, क्योंकि मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्ष है। और ये मन को साधने का तरीका ये है ध्यान। बैठ करके ध्यान कीजिए। ध्यान करने से, मंत्र जप करने, इष्ट रूप के ध्यान करने से पहले चित्त वृत्ति आपकी सात्विक हो जाएगी, और तब उस सात्विक स्थान में सुषुम्ना में दृष्टि योग की क्रिया करने से युगल दृष्टि की धारें प्रविष्ट करते ही अंदर का, जैसे ही आत्म सुखानुभूति आपको पहले ज्योति और नाद रूपी अमृत के रूप में होगा, तैसे ही भैया जी हरि रस पी मतवारा। हरि रस जैसे ही पान करोगे, विषय रस की प्रवृत्ति आपके मन से अपने आप चली जाएगी, स्वाभाविक रूप से चली जाएगी। संत कबीर साहब ने कहा हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जिस हंस को मान सरोवर मिल गया, वो ताल तलैया में क्यों गंदे नाले में नहाने जाएगा। उसी तरह से अपने हृदय स्थित, अपने अंदर में स्थित परमात्मा की विभूति रूप जब अमृत जो नाद और शब्द और ज्योति रूप में है, जैसे ही साधक इस दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, वो विषय सुख से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और तब साधना करता हुआ इन साधनों के सहारे जाकर के परमात्मा से मिल जाता है। परमात्मा से मिल गया, योग की पूर्णता हो गई। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्मभूतो योगी भवति। इस तरह मंत्र जप करने से, इष्ट रूप का ध्यान करने से
ज्योति और नाद योग की क्रिया वेदों में, उपनिषदों में, संतों की वाणियों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है। ये सहज साधन है, सरल साधन है, जो आपको पूर्ण योगी बना देगा, ईश्वर से एक करा देगा। सब कर सकते हैं इसको। गुरु नानक देव ने कहा, राज महाराजा जोग मह जोगी, तप मह तपेश्वर, गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। मोक्ष के सभी अधिकारी हैं, सभी कर सकते हैं। विप्र भंगिया पढ़ पढ़ुआ करो तरिहो निःशंक हो। ब्राह्मण हो, दलित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े हो या अनपढ़ हो, सब कर सकते हैं। करके कीजिए। गुरु नानक देव कहते हैं कि गृहस्थ भी कर सकते हैं, परिवार में रह करके। घर त्यागे हुए जोगी विरक्त महात्मा भी कर सकते हैं। राज्य करते हुए महाराजा जनक जैसे राजा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी किए हैं तड़ते गए सब अस किए, सब राव राना रंक हो। राजा हो, भिखारी हो, गरीब हो, मजदूर हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, सब के सब मोक्ष को प्राप्त किए हैं जो इस तरह की साधना किए हैं। इसीलिए ज्ञान और योग का साधन नित्य नियमित करना यही मुक्ति का मार्ग है। तो हमारे संत महापुरुषों ने बड़ा अच्छा कहा, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। ध्यान करना चाहते हैं तो सप्तम योग के सप्तम अंग क्या है? ध्यान। ध्यान होता है। जब ध्यान कीजिएगा तो ज्ञान होगा। तो ध्यान कैसे करें? जो संतों ने कहा, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। और जो मंत्र को ठीक ठीक जपेंगे, जितना लाभ मंत्र से आपको होगा, मंत्र के जपने से, उससे बहुत गुना ज़्यादा लाभ हो जाता है गुरु महाराज का ध्यान करने से, मानस ध्यान करने से, इष्ट का मानस ध्यान करने से। भजन हम लोग गाते हैं ना गुरु महाराज के पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं ना, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, औपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु महाराज का दर्शन कीजिए। भीतर में दर्शन होता है, भीतर में निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। अब गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो। सूरत मतलब ख्याल। ख्याल में गुरु महाराज जी को देखिए। इसके भी ध्यान करने की विधि होती है। दीक्षा जो लेते हैं उनको पता चलता है। तो जो विधि जान करके आप पहले थोड़ा मंत्र जप कर ले और तब गुरु महाराज जी का मानस ध्यान करें। ध्यान करते 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 एकदम हू बहू आपके सामने प्रकट हो जाएंगे गुरु महाराज। आप प्रत्यक्ष में दर्शन कर लीजिएगा। आँख खुली है तब भी आप देख लीजिएगा, आँख बंद है तो रहेगी तब भी आप देख लीजिएगा। आनंद आएगा फिर आपको। सुरतिया हो नैना से ना ही टरी, यह सुरतिया मेरो मन हरि लिन्हा, ना ही जरी न मरी। बहुत आनंद आएगा। और लाभ क्या होगा? गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, और जो ही इच्छा सोई फल पाए। आप जो भी इच्छा कीजिएगा, कामना कीजिएगा, वो सब आपको मिलेगा। कितना लाभ है। इसलिए बैठ करके पहले मंत्र का खूब बढ़िया से जप कीजिए, और जप करते करते मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, जप करना छोड़ दीजिए। फिर जिस तरह से गुरु महाराज जी का ध्यान करने के लिए बताया गया है, उस तरह से फिर ध्यान कीजिए। एकदम हू बहू प्रकट कर लीजिए गुरु महाराज को। और जब दर्शन आपको हो जाएगा ना भीतर में, फिर आनंद ही आनंद है। भजन में होता आनंद आनंद। ये दो क्रिया जो ठीक से कर लेते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पढ़िए ना पदावली में, अपने सदगुरु महाराज जी लिखे हैं पदावली में, धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, अब बैठ के चकमुख मौनी इष्ट मानस जप ध्याना। इष्ट मानस जप ध्याना का मतलब क्या? मानस जप कीजिए और मानस ध्यान कीजिए। इससे क्या होगा? तो प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। प्रेम नेम से जब करते रहिएगा, प्रेम से भी करेंगे और नियम से भी करेंगे। रोज नियम पूर्वक करेंगे, प्रेम से करेंगे। ये दोनों करते करते क्या होगा? मन आपका शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। अपने विचार को पवित्र करना चाहिए, मनोवृत्ति को शुद्ध करना चाहिए। लेकिन ये किसको होगा?
दीक्षा लेकर के जिनको मंत्र याद रहेगा वही नहीं करेगा, तब न होगा। एक जगह हम सत्संग करने के कल गए थे, एक बूढ़ी माता जी आई वहाँ कल, तो हमने कहा माता जी आ गए? हाँ बाबा आ गए। कब दीक्षा लिए माता जी? कहा कि 20 साल पहले दीक्षा लिए बाबा। 20 साल हो गया दीक्षा लिए हुए। हमने कहा बड़ा अच्छा, हमको बड़ी खुशी हुई। वो माता जी कहते बाबा प्रसाद दीजिए ना। तो बगल में कुछ फल हम रखे हुए थे, सेब था, संतरा था, अनार था, बहुत तरह के फल रखे हुए थे। तो हमने कहा माता जी जाइए फल कोई ले लीजिए। अब वो माता जी बूढ़ी गई प्रसाद लेने के लिए, तो सब फल, सेब भी लिया, संतरा भी लिया, अनार भी लिया, अमरूद भी लिया, वो उठाते जा रही है। हमको आश्चर्य लगा, सब फल आप ही ले लीजिएगा माता जी? बूढ़ी है ना बाबा, ले लेते हैं, पुराने सत्संगी हैं। ले लिया। तब जब जाने लगे तो हमने उनको पूछा माता जी जप करते हैं? कहाँ बाबा करते हैं ना। तो क्या जप करते हैं? तो कहते हैं हम 20 साल से जप कर रहे हैं बाबा। हमको मन में डाउट हुआ कि यदि ये सही माने में जप करती ना तो इस तरह से प्रसाद ये नहीं लेती। जप करने वाले के भीतर तो सद्गुण पैदा हो जाता है, वो देना जानता है, लेना हड़पना नहीं जानता है। हमको डाउट हो गया तो हमने पूछा कि माता जी आप क्या जप करती हैं? कहा जप करते ना बाबा, 20 साल से हम कर रहे हैं। कमर झुक गई, झुक के चल रही थी वो। अब पूरा फल उठा करके बांध लिए। हमने कहा क्या जप करते हैं सो बताइए माता जी। तब बूढ़ी माता जी कहते वही ना जो गुरु महाराज बतलाए हैं। क्या बतलाए सो न बताइए माता जी। तो वो कहती है बूढ़ी माता जी हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु हाय गुरु, हाय हाय कर रही है। तो हमने कहा ये हाय हाय जो आप करती है इसलिए हाय ही लगा हुआ आपको। इतना जो आप फल लेके जा रहे हैं ना, हाय हाय करते, ये हाय हाय लग गया आपको। यही मंत्र है। कोई कहता हाय गुरु, कोई कहता हो गुरु, कोई कहता है जय गुरु, कोई कहता सतगुरु। मंत्र ही भूल गया है लोग। असली जो मंत्र वो जपते ही नहीं, तो कहाँ से फल मिलेगा उनको। तो मंत्र को भी याद करना होता है। यदि मंत्र आप भूल जाइए तो किसी जानकार से फिर पूछ के जान लीजिए, उसको शुद्ध करवा लीजिए और तब फिर जप कीजिए, तब ना लाभ होगा। अब मंत्र है कमल दल लोचना कहिएगा घपोचन, तो लाभ नहीं होगा। तो जो मंत्र है उस मंत्र को शुद्ध शुद्ध जपिए, तब लाभ हो जाएगा। अब प्रेम से जपिए, श्रद्धा से जपिए, खान पान को संभाल करके रखिए, समय से स्नान कीजिए, समय से ध्यान कीजिए, फिर देखिए जीवन कितना बढ़िया हो जाता है। और यही असली ज्ञान है। मंत्र जप, इष्ट रूप का ध्यान, बिंदु ध्यान से पूर्ण सिमटाव, ऊर्ध्वगति और नाद ध्यान करने से चुंबक की तरह खींचता हुआ अपने शब्द में पहुंच जाना। जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक बहुत कठिनाई होगी। अंधकार में, और जो अंधकार से ऊपर उठ जाते हैं उसकी साधना में बड़ी तीव्रता आ जाती है, बड़ी गति आ जाती है। हवाई जहाज में आप बैठ गए और फिर हवाई जहाज उड़ता है तो आपको आकाश में जाम नहीं मिलेगा, रेड लाइट नहीं मिलेगा आकाश में। आपको होता है ना। पटना रेलवे स्टेशन से आप पटना एयरपोर्ट जाइए। मैं जाता हूँ ऑटो में, कार में, टैक्सी में, जैसे भी चढ़ना होता है, तो हम देखते हैं कितना जगह जाम में फंसते हैं, कितना रेड लाइट होता है ना, रेड लाइट मिलता है। और वहाँ पहुँचने में, एयरपोर्ट पहुँचने में, और वहाँ पहुँचेंगे तो फिर वहाँ जांच पड़ताल, उसमें 1 घंटा एयरपोर्ट में होता है ना। 1 घंटा में एयरपोर्ट पहुँचो और 1 घंटा जांच पड़ताल कराओ एयरपोर्ट में, और तब फिर प्लेन में बैठो। अब प्लेन खुला, 1 घंटा नहीं लगा, दिल्ली पहुँच जाइएगा। तो 5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट, स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी तय करने में 5 किलोमीटर जाम जुम लेकर के 1 घंटा, हवाई जहाज में बैठने में 1 घंटा, जांच पड़ताल में 1 घंटा। कितना किलोमीटर में? केवल 5 किलोमीटर में 2 घंटा लग गया। हवाई जहाज जब खुल गई
तो 1000 किलोमीटर पहुंचा दिया केवल 1 घंटा में। समझिए बात, आप सोचिए 5 किलोमीटर में 2 घंटा, 1000 किलोमीटर में 1 घंटा। इसको समझिए, कई गुना अधिक दूरी तय हो गई। तुलना है 5 किलोमीटर 2 घंटा, 1000 किलोमीटर 1 घंटा। तो यहाँ देखिए अध्यात्म में, जैसे हवाई जहाज में बैठने में 2 घंटा लग गया 5 किलोमीटर में ही, वैसे ही इस 9 द्वार से सिमट करके 10वें द्वार में पहुँचने में आपको कितना वर्ष लग जाएगा, जन्म लग जाएगा पता नहीं। लेकिन जैसे ही पहुँच गए ना, एक दिन एक बिंदुता की जिसे प्राप्ति होगी, एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई तो गुरु महाराज कहते हैं बिंदु नाद अगुआई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योतिर्मंडल सह नाद की सैर कराएंगे। बैठे न रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुण्य जाता। तो अंधकार में बड़ी लड़ाई होती है, साधना में उन्नति नहीं होती है। क्यों? कि वहाँ मन जो है ना बहुत सारा रेड लाइट में फंसते रहता है, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, धन में, पद में, रिश्ता में, नाता में, है ना, बहुत जगह फंसता है ये मन, बढ़ ही नहीं पाता। बहुत रेड लाइट है, 4 कदम चला फिर रेड लाइट आ गया, बैठ करके थोड़ा देर जब किए, रेड लाइट आ गया, चला गया दुनिया में, फंस गया, भुला गए जब। ऐसे ही फंसते 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 अभ्यास करते 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 जब सारे इन रेड लाइटों को अंदर जितने भी आपके जाम जूम मिलने वाले हैं ध्यान में, सबको पार करते करते पहुंच जाइएगा 10वां द्वार वाला जगह पर दृष्टि योग में। दृष्टि योग में सफलता मिल गई, बिंदु का दर्शन हुआ, बिंदु पर दृष्टि स्थिर हुई, टुकटिको सामने प्रेम नेम करिया धर दगड़ धर लो। एक क्षण भी टिक गए ना तो गुरु महाराज जी कहते हैं अंतराकाश में उड़ जाओगे। और अब उड़ोगे, अभी रेंग रहे थे अब उड़ोगे, पहले रेंग रहे थे अब उड़ोगे, और ऐसा उड़ोगे कि बहुत देर नहीं लगेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं तुरीय का क्षेत्र बहुत लंबा होता है। तुरीय का जितना अंधकार मंडल बड़ा होता है उससे कई गुना बड़ा सूक्ष्म मंडल होता है, और उससे कई गुना बड़ा कारण मंडल होता है, और उससे कई गुना बड़ा महाकारण मंडल होता है। कितने कारण महाकारण में समा जाएंगे, असंख्य महाकारण, असंख्य कारण एक महाकारण में समा गए, असंख्य कारण मंडल में सूक्ष्म मंडल समा जाए, और ऐसे असंख्य अंधकार मंडल सूक्ष्म मंडल में समा जाएगा। वो इतना एक दूसरे से बड़े बड़े हैं, लेकिन इस अंधकार मंडल को पार कर जाइएगा तो वो है मंडल बड़ा, लेकिन वहाँ पर आप जो है जिस सवारी से जाइएगा उसकी गति बहुत तेज है। वो हवाई जहाज़ से, रॉकेट है, वो हवाई जहाज़ से भी बड़ा रॉकेट है, बड़ी तेज़ी से बढ़िएगा। इसलिए अंधकार मंडल में लड़ने में जितना समय लगेगा उससे ऊपर अगर उठ गए तो पहुंच जाओगे। गुरु महाराज जी 1909 में दीक्षा लिए थे। बाबा देवी साहब ने उनसे कहा कि 1919 में बाबा देवी साहब लगभग कुछ दिन पहले शरीर त्यागने के पूर्व गुरु महाराज जी को नादानुसंधान की दीक्षा दिए। इसमें भी नहीं दिया है, लेकिन दिया है कि गुरु महाराज जी को उन्होंने नादानुसंधान की दीक्षा बताई और कहा कि यह अभी जानने के लिए तुमको बता दिया हूँ, मैंने 32 वर्षों तक दृष्टि योग किया है, तुम 10 वर्ष तक कर लेना और 10 वर्ष कर लेना, तब नाद साधना तुम करना। और गुरु महाराज जी कुप्पा घाट की गुफा में गए नादानुसंधान करने के लिए, 18 महीने में पहुंच गए। सोचिए, और 18 महीने में सारे मंडलों को पार कर दिए गुरु महाराज। और कितना वर्ष लग गया अंधकार मंडल को पार करने में, सोच लीजिए, सोच लीजिए।
32 वर्ष दृष्टि योग किए बाबा देवी साहब। तो क्या नाद योग भी किए थे उतने दिन? नाद योग थोड़ा, नादानुसंधान साधना में एकदम समझिए ऐसे ही है कि 5 किलोमीटर के बाद 1000 किलोमीटर आधा समय में, उससे भी कम। जिस साधना को 20 वर्ष तक अंधकार में ही न दृष्टि योग का अभ्यास होता है ताकि प्रकाश में पहुंच जाएं। और जैसे ही आदमी एक बिंदुता को प्राप्त करके प्रकाश का दर्शन करता है तो नाद साधना शुरू कर देते हैं। तो आप सोचिए कैसी स्थिति है। तो है तुरिया बहुत लंबा, लेकिन पहुंचा जाता है शीघ्र ही। अंधकार सबसे छोटा मंडल है, लेकिन जाम इतना है न, जन्म जन्मांतर के संस्कार, मन में विषय भोग की कामनाओं की प्रबलता, ये अंधकार में टिकने ही नहीं देता है। इसी को हम बोलते हैं रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक जब शुरू नतनी का ख्याल आ रहा है, नाती का ख्याल आ रहा है, शादी हुआ है, हुआ फाइनल कि नहीं हुआ, बैठे आँख बंद किए हैं, जब शुरू किए खेत में क्या हुआ, फसल का लेबर लेके भागा तो नहीं, ये सब आने लगता है। कभी खेत में, कभी परिवार में, कभी रिश्तेदार में, तो कभी मित्रता में, तो कभी दुश्मनी में, तो कभी दुकान में, कभी मकान में, कभी कहीं तो कभी पद में भाग रहा है ये मन। ये सब रोड ब्लॉक है। रेड लाइट हो गया, ठहर जाओ, ठहरो, खड़े रहो। अब फिर याद आया ग्रीन लाइट, जब शुरू, फिर याद आया ग्रीन लाइट, अरे हम ध्यान पर बैठे हैं, हरा हो गया ग्रीन लाइट। फिर शुरू, जब 10 कदम नहीं बढ़े थे, कोई बड़ा ट्रक बीच में घुस गया रास्ता छोटा है, अब लीजिए, अब रेड लाइट, बिना रेड लाइट का ही गाड़ी रुक गई ट्रक आने से, खड़े रहिए। अब पता चला आधा घंटा के बाद जा ध्यान करने बैठे थे, ये तो हिसाब किताब में ही मेरा समय बीत गया। पैर में दर्द शुरू हो गया, उठ गए, कुछ नहीं हुआ। पता चला इतना देर में 10 कदम चले थे मात्र। अब वो पैर में दर्द हो गया, उठ गए। खड़े खड़े भी तो पैर दर्द हो जाता है ना। बस ऐसे ही है हाल। तो इस अंधकार में डरिए मत। गुरु महाराज कहते हैं अंधकार मंडल में तो साधना होती है संस्कार निर्माण की। खूब गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। ये अंधकार में शुद्ध संस्कार निर्माण की साधना है। जिनका संस्कार शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, उसको रेड लाइट फिर नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत दूर दूर पर आएगा रेड लाइट। कोई गड्ढा गुड्ढी सड़क में नहीं है, रास्ता है, एकदम अंतराकाश में गमन होता है। तो ये अंधकार में खूब चलते फिरते जप करना पड़ता है। चलते फिरते जप कीजिए और बैठ करके खूब मुस्तैदी से जप कीजिए। करते करते जब संस्कार रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ जाएगा, सतोगुणी हो जाएगा। जिसका सतोगुणी चित्त वृत्ति हो गई, उसका चित्त भागना बंद कर दिया। वो तो बस ऐसी स्थिति है, बंद कर पल को वो कर मन की छटपट अंतरे। मन की छटपट अंत हो गया। अब मन की छटपट अंत होते ही क्या होगा, मध्य सन्मुख बिंदु झलके लख लेता है से पंथ रे। एकदम सामने एक बिंदुता दृष्टि की युगल धारें केंद्रित होने लगेंगी और एक बिंदुता की प्राप्ति होगी। फिर ऊपर एकदम ब्रह्मांड में हवाई जहाज मिला और उड़ते पहुंच गए। आप बैठे न रास्ता काटा, हवाई जहाज में आप बैठे, चलता हवाई जहाज है। कार में आप बैठते हैं, चलती कार है। ट्रेन चलती है, आप बैठ जाते हैं। अब पहुंचती केवल ट्रेन है कि आप भी पहुंच जाते हैं? पहुंचता हवाई जहाज है कि हम भी पहुंच जाते हैं? तो चला प्लेन, अब पहुँचे प्लेन के साथ साथ हम खाली बैठे हैं, चल नहीं रहे हैं। चले वहाँ बैठने तक के लिए, बस उस पर बैठने के लिए चले ज़रूर हैं, लेकिन जब बैठने के बाद हम नहीं चले हैं। चला सवारी है, प्लेन है, ट्रेन है, बस है,
जो साधन था पहुंच गए हम, बस ऐसे ही है। इसलिए घबराइएगा मत। अरे राम 10 साल में तो अभी अंधकार भी नहीं छूटा, घबराइए मत। इधर छूटा उधर पहुँचे, सारा झंझट यही है अंधकार में। यहाँ से निकलिए, वहाँ पहुँचने में देर नहीं है। और वहाँ तो चलने में भी आनंद है। जैसे आगे बढ़िएगा तो चलत पंथ सुख हो तुम महा है। उस पथ पर बढ़ेंगे अंतर आकाश पर, भजन में होता आनंद बढ़ते जाएगा और एकदम एक बार परमात्मा में जाकर के आप मिल जाइएगा। सार शब्द ध्वनि संग सूरत हुआ कह में लेनी, ध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी। द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लोटे बहुरी न जन्मई आई के। एकदम सार शब्द रूपी सवारी आपको तेजी से परमात्मा में ले जा करके मिला देगा। परमानंद हो जाएगा। अब क्या चाहिए, जीवन आनंद हो जाएगा। तो यही जीवन की सार्थकता। हम लोग आप लोग बड़ी श्रद्धा से कितनी देर से सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी श्रद्धा से आप लोग सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।